हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 4 क्लास 6। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको हमारी किताबें जो हैं वो और कब्रें जो हैं यानी कि पिछले शासकों की जो कब्रें हैं वो हमें क्या बताती हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक आपने वेदों के बारे में ज़रूर सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। कितने वेद हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी परिभाषाएं हैं या इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें सूक्त कहा गया है ना। ऋग्वेद की जो परिभाषा है उन्हें प्रार्थनाएं उन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, है ना। ये विभिन्न इसमें जो है ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए रचना की गई है। ये जो प्रार्थनाएं थी इनकी जो स्तुति की रचना की गई थी, स्तुति के लिए वो विभिन्न देवी देवताओं के लिए की गई थी। लेकिन इनमें से 3 देवी देवताओं का बहुत महत्वपूर्ण थे। 3 देवता जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो देवता थे वो आग के देवता थे, इंद्र देवता युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा होता है, इसकी भी पूजा की जाती है। इससे एक खास पेय बनाया जाता था जिसे सोमरस कहते थे। सोमरस, है ना, सोमरस इसे कहते हैं। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो थी वो ऋषियों ने की थी और आचार्य जो थे वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। मतलब जो आचार्य थे वो विद्यार्थियों को एक एक प्रत्येक अक्षर, शब्द और वाक्यों में बांटकर खुद ही अपने आप ही इन्हें बोल बोल कर याद करवाते थे। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो थे सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी? हाँ जी, की थी। और ऋग्वेद भाषा की जो ऋग्वेद वेद था उसकी भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा या संस्कृतिक, वैदिक संस्कृत थी। हम जो स्कूल में भाषा पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती थी ये भाषा। अब है संस्कृत और अन्य भाषाएं। हेडिंग हमारी है संस्कृत और अन्य भाषाएं, है ना। संस्कृत भाषा जो है वो भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, है ना, और गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, एशियाई भाषाएं, सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी से जर्मनी, इतावी, स्पेन आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी कि इनके जो शब्द हैं, कई शब्द ऐसे थे जिनका मतलब एक ही होता है। जैसे मात्र है, मात्र संस्कृत में कहते हैं माँ, हिंदी में कहते हैं मदर, इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन तीनों का शब्दों का मतलब क्या है? एक ही है, माँ। तो ये तीनों इन सभी भाषाओं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी को एक परिवार की भाषाएं कहा गया है। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी उपमहाद्वीप में। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। तिब्बत और बर्मा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती थी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, है ना। जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, लेकिन ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था और ना कि इसे पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद जो था उसे ऋषि मुनि पढ़कर सुनाते थे
और शिष्य इसे सुनते थे, है ना। इसे हम स्वयं नहीं पढ़ते थे और इसे छापने का काम मुश्किल से 2 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्वों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो थे वो वार्तालाप के रूप में थे। वार्तालाप मतलब बातचीत के रूप में। विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 नदियाँ थीं, व्यास और सतलज। कौन सी नदियाँ थीं? व्यास और सतलज। इन दोनों नदियों के बीच एक संवाद था। संवाद मतलब बातचीत थी। उनके बीच का ही ऐसे ही एक सूक्त का अंश नीचे दिया गया है, देखते हैं। ये देखिए, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि लिखी जाती थी ना पहले, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया गया था कि भोर्ज जो वृक्ष था उसकी छाल पर पांडुलिपि लिखी जाती थी। ये पांडुलिपि कश्मीर से मिली है, लगभग 150 साल पहले मिली थी। ये ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने का काम इसी के प्रयोग से किया गया था, इसी पांडुलिपि को देखकर, है ना। और अंग्रेजी भाषा का जो अनुवाद था वो इसी पांडुलिपि की मदद से तैयार हुआ था और ये पांडुलिपि अब महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यहाँ पर है विश्वामित्र और नदियाँ, मतलब जो वो संवाद आपको दिखाया गया है इस पांडुलिपि में, वो इसमें हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। तो विश्वामित्र जो थे वो अब उन नदियों से क्या कह रहे हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। देखो यहाँ पर जो है इनका इसमें जो है इनकी मतलब जो भाषा है वो थोड़ी कविता टाइप से लग रही है। जैसे इसमें नदियों की जो है तुलना बछड़ों से की गई है, बछड़ों गायों की तरह की गई है और उनकी जो चाल है वो तेज़ गति से बहती है, तो उन्हें घोड़े की चाल जैसे बताया गया है। और रथ की गति से सागर की ओर बह रही हो, यानी कि उनकी तुलना रथ की गति से की गई है। ऐसा मतलब एकदम कविता के वाक्य की तरह बोला गया है। अब इसमें नदियाँ उनके जवाब में क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? वो ऋषि से पूछ रही हैं नदियाँ। तो इसमें इस तरह का इसमें वार्तालाप दिखाया गया है। और जब इतिहासकार क्या बोलते हैं कि जब ये प्रार्थना की गई होगी तो उस क्षेत्र में ये रचना की गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, है ना, क्योंकि तभी तो इन 2 नदियों के नाम आए हुए हैं इसमें। और उस समय लिखी गई होगी जब घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता होगा, इसीलिए घोड़ों की और गायों की तुलना की गई है ना। और दूसरा क्या है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में। सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है और गंगा और यमुना का जिक्र कितनी बार है? सिर्फ एक बार। अब है मवेशी और घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी जो थे बच्चों को, खासकर पुत्रों को, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अपने ऋग्वेद में जो है मवेशियों और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और खासकर घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। मतलब खासकर लड़के हुए, है ना, उन लड़कों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। इस लाइन को पढ़ने से ये तो पता चलता है कि उस समय लड़कों की कामनाओं के लिए ज़्यादा प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में घोड़ों का जो प्रयोग होता था वो रथ खींचने के लिए किया जाता था।
लड़ाई में, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ किस लिए होती थी? ज़मीनों के लिए। कैसी ज़मीनों के लिए? जहाँ पर अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर फसल जल्दी हो, मतलब अच्छी ज़मीन के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो था वो सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और कुछ आम लोगों में बांट दिया जाता था। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये दिखाया हुआ है कि पता है आजकल, और वो होता भी था उस समय। युद्धों में जो है बस पुरुष ही भाग लेते थे, कोई सेना नहीं होती थी, बस लोग सभाओं में मिलते जुलते थे एक दूसरे से, और युद्ध विषय व शांति के विषय में सलाह मशवरा क्या करते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण होने लगा था। कैसे? काम, भाषा, परिवार, समुदाय या निवास स्थान के आधार पर या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाने लगा था। लोगों में विशेषता, ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, जैसे अभी देखते हैं। ऐसे 2 समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ब्राह्मण वो होते थे जो यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। राजा वैसे थे ही जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना, मतलब आगे अगले चैप्टर में। या फिर ये राजधानियों में रहते थे और महलों में रहते थे। ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद ही उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि राजा मर गया तो उसका बेटा अपने आप शासक बन जाएगा, ऐसा नहीं था। और ना ही ये बड़े बड़े महलों में रहते थे, राजधानियों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी। तो ये कैसे राजा थे, हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था वैश्य। जनता, जो जनता थी उसके लिए 2 ही शब्द यूज़ होते थे। एक तो होता था वैश्य और दूसरा होता था जन। वैश्य शब्द के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में वैश्य और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्वजन या वैश्य, भारत जन या वैश्य, यदुजन या वैश्य का कई उल्लेख मिलते हैं। और तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन पुरातनों की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, है ना। जैसे कि ऋषि जो थे वो अपने आप को आर्य समझते थे, अपने विरोधियों का दासयुग। और जो ये प्रार्थना करने वाले लोग थे, ब्राह्मण थे, ये अपने विरोधियों को दासयु या दास कहते थे। दासयु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब हो गया गुलाम। आजकल हम वही समझते हैं ना, दास शब्द का अर्थ होता है गुलाम। और दास में स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें बाद में हम बंदी बनाकर लाया जाता था और उनके मालिक की जायदाद उन्हें माना जाता था। वो जो भी काम मालिक चाहे वो उन्हें करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहाँ दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था अभी देखते हैं। चलिए, खामोश प्रहरी। उसके बाद उस टाइम क्या हो रहा था? खामोश प्रहरी यानी कि कहानी पाषाण की। खामोश प्रहरी क्या है? कहानी महापाषाणों की, मतलब बड़े बड़े पत्थरों की है इसका। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा मीन्स बड़े और पाषाण मीन्स पत्थर के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने से मतलब तरीके से। और महापाषाण में जो कब्रें बनाने की प्रथा थी वो लगभग 3000 साल पहले ही शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। मानचित्र 2 यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने दिखाए थे आपको। महापाषाण ज़मीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जो है वो ज़मीन के भीतर भी होते हैं। ये देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए ऐसे पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है
जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को देखिए। महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था और इसमें जो है शिष्ट में एक पोर्ट हॉल होता था, बड़ा सा सुराख। यहाँ ये देखिए, ये बड़ा सा गोला है, ये वाला गोला बड़ा सा है ना। इस पोर्ट हॉल में जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे के अंदर जाने का रास्ता होता था। ये जो बड़ा सा होल है, ये इस कमरे के अंदर जाने का रास्ता होता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं जो सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन मतलब जब इन कब्रों को दफनाया जाता था, लोग इसके अंदर दबाए जाते थे, तो उन्हें मिट्टी के बर्तनों के साथ दबाया जाता था, है ना, जिन्हें लाल काले मिट्टी के ब्लैक बर्तनों के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। कब्र के साथ साथ देखिए क्या क्या सामान मिला है। लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और पत्थर और सोने के गहने, ये सब सामान मिला है। यहाँ पर आपको पिक में क्या दिखाया गया है, आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। ये क्या है, घोड़े के लिए सामान, ये घोड़े के कमर पे लटकाया जाता है ना, पैर रखने के लिए, वो है। उसके बाद है कुल्हाड़ियाँ नीचे की तरफ और एक ये कटार। ये सब चीज़ें किसकी बनी हुई है, लोहे की। तो हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, यस होता था। लोगों को की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। मतलब पुरातत्व में जब वो लोग कब्र दफनाते थे तो उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए उनके साथ उनके ज़रूरत की चीज़ें दबा दी जाती थी। जैसे पहले कुछ कब्रों में मिला था, एक कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी, है ना। जैसे किसी एक कब्र में मिले थे 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। तो ऐसा लगता है जिनके पास सोने के मनके पाए गए होंगे वो अमीर होगा और जिसके पास मिट्टी के बर्तन पाए गए होंगे वो गरीब होगा। कुछ लोग गरीब होते थे, कुछ लोग सरदार होते थे समुदाय के, तो कुछ दूसरे अनुयायी होते थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी, हो सकता है, क्योंकि जब उस समय कब्र के साथ खास सामान मिला है तो उससे हो सकता है वो खास परिवार के लिए भी हो सकती हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब एक ही परिवार के कई सदस्य जैसे गुजर गए होंगे तो उन्हें अलग अलग समय पर एक ही जगह पर दफना दिया गया। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्रों में दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता के अनुसार शवों को दोबारा दफना सकें। पोर्ट होल दिखाया था आपको इसमें, ये इस पिक में आपको पोर्ट होल दिखाया था। ये इसी कमरे के अंदर दोबारा लाशों को इसके ऊपर दफनाया गया होगा इस रास्ते से। अब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? मतलब पोर्ट होल से उन्हें दफनाया जाता था। और इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है। इनाम गांव पृष्ठ 13 यानी कि चैप्टर 2 में दिखाया था। चैप्टर 2 में हमने दिखाया था आपको पृष्ठ 13 पर मानचित्र में इनाम गांव। तो उस गांव में जो थी भीमा की सहायक नदी एक घोड़ के किनारे थी जगह थी। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों के प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब जो बूढ़े हो जाते थे उनको सीधा करके लेटाया जाता था।
उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद वो लोग खाना खाते होंगे उनके पास ही दफना दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर बड़े गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर जो थे मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को तो आसानी से पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चा और बच्चे के कंकाल के बीच में भी कोई फ़र्क नहीं होता है ना। स्त्री पुरुषों के कंकाल के बीच में फ़र्क किया जा सकता है, क्योंकि स्त्री पुरुष के जो स्त्रियां होती थी वो व्यक्तियों को एक तो बच्चों को जन्म देती थी, तो उनके जो वो थी, एक तो इनके साथ कंकाल के साथ गहने मिलते थे और स्त्रियों के कंकाल के साथ, और दूसरा जब वो बच्चों को जन्म देती थी तो उनका कूल्हे का जो मतलब कटी प्रदेश या कूल्हे का जो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था, है ना। कटी प्रदेश की जो हड्डियाँ होती थी कूल्हे की वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ी होती थी। तो इससे पता चल जाता था कि ये औरतों का कंकाल है या पुरुषों का। और औरतों के कंकाल के साथ गहने भी मिलते थे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, चरक, है ना। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। चरक संहिता का किसने लिखी थी? चरक ने। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई हुई होगी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे मतलब कैसे काम करते थे वो। इनाम गांव के लोग जो थे पूरा गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं वहाँ पर पुरातत्वविदों को। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, है ना। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, ये आदि ऐसे जानवर हैं जिनकी वहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियाँ भी एकत्र की जाती थी। ऐसा वहाँ पर इन्हें अवशेष मिले हैं। अन्यत्र ये देखिए एटलस में चीन के बारे में बताया गया है। 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये भविष्य बताती हैं। रोज राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीत जाएंगे, क्या फसल अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, इस तरह के वो उस पर सवाल लिखवाते थे और उन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। और जो भविष्य बताने वाले थे वो इन हड्डियों को ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि सही होगा, ये सब गलत है और इनसे भी गलतियाँ होती होंगी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, बेशुमार दौलत इकट्ठी करते थे। बड़ी बड़ी नक्काशी के लिए कांसे के बर्तन भी शामिल थे। इनमें जो है इनकी कांसे के बर्तन भी इनमें शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। जो सबसे मेन पॉइंट अब इसमें आ गया कि चीन के लोग जो थे वो लोहे के बर्तन इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। हाँ, इस पे हम रिवीजन कर लेते हैं। देखें, महापाषाण क्या था, दास क्या होता है। पहले तो आप ये देखिए सूक्त, इनको मैचिंग करना। सूक्त का कोई गुण थे का मतलब क्या था? अच्छी तरह से मिलाया गया। सूक्त का मतलब क्या था? अच्छी तरह से बोला गया। रथ क्या होते थे? युद्ध में प्रयोग किया जाता था रथ। यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे यज्ञों के। दास गुलाम हुआ करते थे और महापाषाण सजाए गए पत्थर थे।
डैश के लिए दाशों का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों किया जाता होगा दाशों का इस्तेमाल? मालिक की सेवा करने के लिए। डैश में महापाषाण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्कन में महापाषाण पाए गए हैं, कश्मीर में। ज़मीन पर गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे? चिन्ह का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल के लिए होता था। किसके लिए होता था? चिन्ह के लिए होता था। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? इनाम गांव के लोग मछली और अनाज और गाय भैंस खाते थे। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।